दोस्तों, कदीम जमाने में लोग मुर्दा इंसान या जानवर को इंतहाई कम दर्जा हरारत पर यानी कि बर्फ में दबाकर काफी अरसे तक रख देते थे, क्योंकि उनका मानना था कि हो सकता है कि मुस्तकबिल में कोई ऐसी दवाई मिल जाए जिसका इस्तेमाल करके अपने प्यारों को दोबारा जिंदा किया जा सके। मुर्दों को मुंजमद करने का ये तरीका आज भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, क्रायोनिक साइंस की वो शाख है जिसमें इंसान के मुर्दा जिस्म को मुंजमद करके दोबारा जिंदा होने पर काम हो रहा है। छोटे पैमाने पर शोबा तिब में खून को फ्रीज करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इन लोगों का मानना है कि अगर किसी इंसान की मौत किसी बीमारी से हुई हो तो ये मुमकिन है कि अनकरीब बीमारियों के इलाज दरियाफ्त हो जाएं। फिर इन मुंजमद अजसाम को पिघलाकर इनका इलाज किया जाएगा और ये दोबारा बीमारी के बगैर जिंदगी गुजारने के काबिल हो जाएंगे। हैरानकुन बात यह है कि अभी तक खरगोश के दिमाग और चूहे के दिल को फ्रीज करके दोबारा जिंदा कर लिया गया है और अब इंसानों पर काम हो रहा है। अमेरिका में इस वक्त 150 लोगों ने मरने से कुछ देर पहले अपने जिस्म को नाइट्रोजन टैंकों में इस उम्मीद पर फ्रीज करवा दिए हैं कि जब उनकी लाहक बीमारी का इलाज दरियाफ्त हो जाएगा तो वो दोबारा क्रायोनिक्स के अमल के जरिए जिंदा होना पसंद करेंगे, चाहे ये 100 साल बाद ही क्यों ना हो। दोस्तों, जिस्म को फ्रीज करने के लिए पूरी दुनिया में ये 3 जगह मराकज कायम हैं: रशिया, एरिज़ोना और माशिका। यहाँ तक के लोगों ने अपने पालतू जानवर भी फ्रीज करवा दिए हैं। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।